हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन पेट्रोल। तो हम देख रहे हैं मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स में। आज हम देखेंगे लेड का मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है। मेनली लेड हमें क्या मिलता है, तो पेट्रोल्स में मिलता है ना, क्योंकि पेट्रोल्स के थ्रू ही वो रिलीज होता है। पेट्रोल में क्या लेड को मिक्स किया जाता है एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एक एक करके क्या होता है, सब चीज़ डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको हम मेनली किस में मेजर करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं इसको। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम क्या करते हैं, लेड का मॉनिटरिंग करते हैं। लेड का परसेंटेज हम देखते हैं कितना कॉन्सेंट्रेशन है इनमें पेट्रोल में। ठीक है, तो ये इसका बेसिक हो गया। अब हम समझते हैं, देखते हैं। डायरेक्ट मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नेचर ऑफ द एंटी नॉकिंग एजेंट, है ना, एंटी नॉकिंग एडिटिव्स टेट्रामिथाइल और टेट्राइथाइल लेड ऑफ आर देयर रेशियो इन पेट्रोल इज नोन। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है ना। नॉर्मल हम लेंगे पेट्रोल, पेट्रोल का यूज करते हैं बाइक में या फिर जो भी व्हीकल्स में, है ना, मोटरसाइकिल में यूज करते हैं, मोटरसाइकिल्स हो, बस हो, जो भी व्हीकल्स में यूज करते हैं पेट्रोल में। तो अगर हम डायरेक्टली उसको पेट्रोल को यूज कर लें इंजन, तो इंजन में कुछ आवाज आता है ना, इंजन अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। इंजन में एक नॉक आवाज आता है, सिंपल सी बात है। इंजन अच्छे से काम नहीं करता है, साथ में फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। एवरेज गाड़ी बोलते हैं ना, गाड़ी का एवरेज कम हो जाता है, फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। तो पेट्रोल में हम क्या करते हैं, लेड कंपाउंड टेट्रा इथाइल लेड, मतलब सी, देखो टेट्रा मिथाइल लेड हो गया ये, है ना। CH4 CH3 क्या है, मिथाइल है, और 4 लगा दिए तो टेट्रा मिथाइल लेड। वैसे टेट्रा इथाइल लेड C2H5 4 और लेड। तो ये कंपाउंड जो है लेड के, इसको हम क्या करते हैं, पेट्रोल में मिक्स कर देते हैं। तो पेट्रोल में जब मिक्स कर दिया जाता है एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, एक फिक्स वैल्यू के साथ, तो जो एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में ये काम करता है। तो फिर इंजन जो होता है बाइक का, मोटरसाइकिल का, मोटर व्हीकल का, तो क्या होता है, इंजन स्मूथली काम करता है। और इंजन का फ्यूल का भी एवरेज बढ़ जाता है, फ्यूल कम लगता है। ठीक है, समझ गए। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी अच्छा आता है, और मेनली तो यही है कि इंजन स्मूथली काम करता है जब हम उसमें टेट्राइथाइल लेड या फिर टेट्रामिथाइल लेड उसमें मिक्स कर देते हैं। तो ठीक है, तब समझते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जो स्टैंडर्ड अगर एक सॉल्यूशन हम बनाएं उसका, है ना, हम क्या करेंगे आज इस मेथड में, क्या देखने वाले हैं हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के थ्रू एब्जॉर्बेंस निकालेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उसके अकॉर्डिंग हम एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन का लेंगे, मतलब जो हम सैंपल लेंगे उसका हम उसमें एब्जॉर्बेंस मिलेगा हमें, उसके अकॉर्डिंग हम उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। समझते हैं पहले। देखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो मेनली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसमें 0.5 माइक्रोग्राम पर ml क्या होता है, टेट्रामिथाइल लेड होता है एक ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। या फिर 0.50 माइक्रोग्राम ml, है ना, मिलीलीटर टेट्रा इथाइल लेड होता है एक प्रिपेयर्ड किसमें, साइक्लोहेक्सेनोन में। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बना दिया 0.5 mg पर लीटर टेट्रामिथाइल लेड एंड 0. क्या रखे, 0 से 50 माइक्रोग्राम ml टेट्रामिथाइल लेड किसमें हमने देखा, साइक्लोहेक्सेनोन में। तो क्या किया हम लोग, साइक्लोहेक्सेनोन एज ए सॉल्वेंट यूज किए, उसमें कितना डाले हैं, 0 से 5 माइक्रोग्राम पर ml के हिसाब से टेट्रामिथाइल लेड, और 0 से 50 माइक्रोग्राम पर ml के हिसाब से टेट्राइथाइल लेड हम लोगों ने क्या किया है, साइक्लोहेक्सेनोन का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बना लिया है। ठीक, और वो स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन जो बना है उसको 283.3 नैनोमीटर रेडिएशन दे करके, वेवलेंथ दे करके, उसका हमने क्या किया, एक रीडिंग निकाल लिया, किसके साथ, यूजिंग एयर एसिटिलीन मिक्सचर। तो क्या लिखा है, एस्पिरेशन ऑफ स्टैंडर्ड इज डन 283 नैनोमीटर यूजिंग एयर एसिटिलीन मिक्सचर के साथ, एयर और एसिटिलीन मिक्सचर के साथ जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग ऊपर बनाया है साइक्लोहेक्सेनोन में, उसको 283 नैनोमीटर पे उसका हम एक वैल्यू ले लेते हैं, एब्जॉर्बेंस का वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रिस्पांस कर्व TML टेट्रामिथाइलेट टेट्राइथाइलेट एंड देयर मिक्सचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्लॉटिंग एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन। अब देखो इसको हम समझते हैं, मेनली इसको समझना कैसे है। तो हमने क्या किया, जो 283.3 नैनोमीटर पे हमें एब्जॉर्बेंस लेना है, तो हम जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, जैसे टेट्रा, 1 मिनट, है ना, देखो यहाँ पे लिखा है 0 से 5 माइक्रोग्राम क्या लेते हैं हम, टेट्रा मिथाइल लेड, है ना। तो टेट्रा मिथाइल लेड क्या लिए, 0 से 5 माइक्रोग्राम, इसको हमने क्या किया, ml के हिसाब से साइक्लोहेक्सेनोन में सॉल्यूशन बना लिया। अब ये सॉल्यूशन बनने के बाद इसका एब्जॉर्बेंस ले लिए, तो इसमें देखो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का
तीन चार सॉल्यूशन हम लोगों ने बना लिया। तो तीन चार सॉल्यूशन का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट। देखो यहाँ पर है एब्जॉर्बेंस, इंस्ट्रूमेंट को बता रहा हूँ, यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का है ना एब्जॉर्बेंस हमें मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग एब्जॉर्बेंस मिला। फिर हम क्या करते हैं कि अननोन सैंपल लेते हैं लेड का, जो है जिसका हमें मॉनिटरिंग करना है, जिसका हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है। उस सैंपल को लेंगे, उसका हमें एब्जॉर्बेंस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिलेगा। मान लो यहाँ पर मिला, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन उसका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो एक फिक्स सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको बोल रहे हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस लेकर के वैल्यू को चेंज करके कंसंट्रेशन को, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक एब्जॉर्बेंस प्लॉट हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो हमारा अननोन सैंपल है, जो लेड का, जिस सैंपल को हमें मॉनिटरिंग करना है, उसको हम लोग जब पूरा प्लॉट उसके अकॉर्डिंग एक एब्जॉर्बेंस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कंसंट्रेशन मिल जाता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है, द सैंपल ऑफ पेट्रोल अंडर एग्जामिनेशन इज डाइल्यूटेड विद साइक्लोहेक्सेनोन। जिस सैंपल को हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है, मतलब मॉनिटरिंग करना है, उसको हम साइक्लोहेक्सेनोन में डाइल्यूट करेंगे। एंड देन सेम उसी वेवलेंथ पे 283 नैनोमीटर पे उसका क्या करते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उसको क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रिकॉर्डेड एंड देन कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑन द अदर स्टैंडर्ड कर्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ लेड कंटेंट इन पेट्रोल सैंपल। तो जो स्टैंडर्ड जो कर्व मिला है, जिसमें मैंने बताया, जो स्टैंडर्ड कर्व हमें जो मिला था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के थ्रू, इस टाइप से मिलेगा। वो मिलने के बाद उसके एक एब्जॉर्बेंस वैल्यू मिलेगा जो अननोन का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। ठीक, तो सिंपल इस टाइप से मेथड आपको यूज करना है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक समझते हैं थोड़ा। एक हॉलो कैथोड लैंप होता है, जिसके थ्रू हमें जिस वेवलेंथ का रेडिएशन चाहिए, जैसे 283.3 वेवलेंथ का रेडिएशन चाहिए, यहाँ से हम जनरेट कर देते हैं उसको, लेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, फिर इसमें भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें जो हम सैंपल को मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, मान लो पेट्रोल को मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, इसमें कितना परसेंट लेड है, तो क्या करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन लेंगे, उसको हम यहाँ भेजेंगे नेबुलाइजर। नेबुलाइजर का काम क्या है, ये जो लिक्विड सैंपल इसको टीनी टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद फ्यूल गैस और ऑक्सीडाइजिंग गैस मिक्स होने के बाद फ्लेम में जाता है। तो फ्लेम में जाने के बाद हीट होता है। हीट होने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। और एक्साइट होने पे क्या, किसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो यहाँ से हॉलो कैथोड लैंप से जो रेडिएशन आ रहा है उसको क्या करता है, ये जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, सिंपल सॉल्यूशन के थ्रू, नेबुलाइजर के थ्रू क्या गया है, वो एक मॉलिक्यूल्स गया है लेड का, जो भी सिंपल सॉल्यूशन उसको मॉलिक्यूल्स गए हैं या फिर एटम्स गए हैं, वो क्या करते हैं, जो हॉलो कैथोड लैंप से जो रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इमिट करता है, तो फिर एक लेंस के थ्रू मोनोक्रोमेटर में जाता है। मोनोक्रोमेटर में डिटेक्टर में जाने के बाद वो एम्पलीफाई होकर के हमें उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस मिल जाता है कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, इस हॉलो कैथोड लैंप के जो रेडिएशन को कितना एब्जॉर्ब किया। क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, जिस भी का हमें मॉनिटरिंग करना है, जैसे यहाँ पे लेड का मॉनिटरिंग करें, तो अगर लेड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हॉलो कैथोड लैंप से जो रेडिएशन आ रहा है उसको ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एब्जॉर्बेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ पर हम और अगर अच्छे से देखें तो देखो यहाँ पर मैंने बोला है एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन को भेजें, ठीक है, उसका डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट लिए हम लोग, तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का अलग अलग सॉल्यूशन लिए, जो हमें नॉन कॉन्सेंट्रेशन, जिसका हमें पता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो इसका एब्जॉर्बेंस आते गए, ये सब वैल्यू क्या है, एब्जॉर्बेंस क्या है, ये सब जो वैल्यू आया ये क्या है, एब्जॉर्बेंस आया उसका इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एक ग्राफ प्लॉट हो गया अननोन के लिए, सॉरी नोन के लिए, नॉन कॉन्सेंट्रेशन जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पता था। अब हम कौन से लेंगे, अननोन कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। अननोन मतलब जो हम सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि हमें सैंपल जो ले रहे हैं उसका हमें पता नहीं है कि उसमें लेड कितना है। एक पेट्रोलियम सैंपल ही है लेकिन हम उसमें पता नहीं कि लेड कितना है, तो क्या करेंगे, उस सैंपल को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मेजर करते हैं, तो उसका एक एब्जॉर्बेंस वैल्यू मिलेगा। मान लो एब्जॉर्बेंस वैल्यू यहाँ पर मिला इसका, तो हम डायरेक्टली इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद नीचे देखेंगे, जिस पॉइंट पे अगर आता है उसी पॉइंट पे उसका क्या होगा, अननोन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो ये मेथड हम नॉर्मली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम जब पढ़ते हैं उसके इंस्ट्रूमेंटेशन को, तो भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो उसी मेथड को यहाँ पे यूज करके हम लोग लेड का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, किससे, पेट्रोल में कितना लेड का कंसंट्रेशन है। तो ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया। एंटी नॉकिंग एजेंट मैंने बता दिया क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट जो इंजन को स्मूथली काम करने में आसान करता है। ठीक है, तो ये होता है एंटी नॉकिंग एजेंट। और इंजन में जो कुछ आवाज आते रहता है, जब बाइक चलती है कि ऑटोमोबाइल्स या फिर व्हीकल्स जो चलते हैं तो कुछ आवाज आता है ना इंजन्स में, उसको खत्म करने के लिए भी यूज करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो किसका यूज करते हैं, टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड। तो ये मैंने सिंपल वे में
समझाने का ट्राई किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।